गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की क्लास। ऐसे तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन आज बच्चों की डिमांड पर हिंदी भी पढ़ाने जा रहे हैं। तो हिंदी पढ़ने से पहले क्या होता है, हिंदी के बारे में जानना, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे आया होगा, क्या नहीं हुआ होगा, उसके लिए हम पहले हिंदी के इतिहास के बारे या अपने मन के भाव के बारे में जानेंगे। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। तो भाषा जानने के लिए तो उसके इतिहास की ओर चलते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में क्या होता है, अपने विचार को आदान प्रदान करना होता है। अब आदान प्रदान तो कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारा तरीका होता है, तो वो तरीका के बाद में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हमको ये चाहिए कि अपने विचार को कैसे व्यक्त करें। आपके पास विचार व्यक्त करने का कैसे हो सकता है, देख लीजिए। जैसे कि सोच कर लो कि मेरा आवाज नहीं है, तो क्या उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्योंकि वो अपना कुछ अभिव्यक्ति भाव प्रकट नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है। क्या करता है, वो किसी चीज को इंगित करता है। जैसे सपोज करो बोर्ड पे बहुत चीज लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो एक इशारा होता है भाषा प्रकट करने का, इशारा विधि, एक इशारा विधि होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, केतली की ओर इशारा करोगे, ऐसे ऐसे कर केतली, तो लोग समझते हैं क्या चाहिए, आगे आग चाहिए। नहीं, वो आग तो नहीं मांगता, वो क्या मांगता है, चाय मांग रहा। तो वो आग क्या करेगा लेकर, मतलब अग्नि दहन करेगा क्या, अपने आप को अग्नि के हवाले करेगा? नहीं, लोग चाय मांगेगा, मतलब चाय उसको पीना है तो उसको चाय देगा। ये हो गया। एक हो सकता है कोई भाई हम बोल के बोलेंगे कि मुझे एक कप चाय दे दीजिए, ऐसे कोई सम्मानजनक शब्द में बोल के मांगेगा। एक होता है लिख कर, हो सकता है बेचारा के पास आवाज ना हो पर वो भी अपना भाव प्रकट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या हुआ, ये क्यों लिख कर दे, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, वो लिख कर प्रकट। तो भाषा क्या हुआ, अपने मन भाव को प्रकट करने के लिए प्रणाली का प्रयोग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भाषा लिखा हुआ, व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए अर्थपूर्ण ध्वनि या ध्वनि संकेतों का प्रयोग ही भाषा कहलाता है। तुम गोलमाल फिल्म में एक गूंगा को देखा, ऐसे ऐसे करता है, कौन भाषा समझता हो? क्या यहाँ पे कोई बच्चा समझते होंगे? बस वो चार लफंगा, सॉरी चार लफंगा नहीं है, चार को दो आदमी का समझता है, उसको ट्रांसलेट करते जाता है, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, अर्थपूर्ण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जैसे देखो, कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए, ये लिख दिए, भाषा समझ गए। मेरे पास मुंह है, मुंह से बोल दिया, आप लोग समझ गए बच्चे सर घर जाना चाह रहे हैं, तो घर जाने के लिए आज्ञा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब भाषा को क्या हो सकता है, दो प्रकार से, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होते हैं, जो अपने भाव को मुंह से बोलकर, बोलना तो मुंह से होता है, ठीक है, मुंह से ही बोला जाता है, और कहीं से नहीं कोई बोलता है। ठीक, तो मुंह से जो व्यक्त करेगा ना, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा होता है अपने विचार को लिख कर जो देंगे, वो हो गया कि हम जब लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा ही ना। अब जब हम लिखेंगे तो उसको कोई सुनेगा थोड़ी। इसका मतलब भाषा, इसके डिफिनेशन में देख लो, जब अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जाहिर सी बात है बोलेंगे तो कोई सुनेगा, तथा सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम जितना ही बोले हैं, अभी जितना भी चीजें यहाँ पर बोले हैं, सब मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लिखित भाषा क्या हुआ, जब मन के भावों या विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ जो भी चीज लिखा हुआ लिखित भाषा का ही एग्जाम्पल है, कि सब कुछ लिख कर दिए हैं। अब किसी को हो सकता है कोई बहरा हो, क्या वो नहीं समझ सकता, भाषा नहीं समझना चाहिए उसको, क्या उसको हक है भाषा समझने का? तो क्या करेंगे, अपने लिख कर समझेंगे, या फिर इशारा वाला देंगे, इशारा। जो गूंगा होंगे, जो मतलब गूंगा नहीं, मतलब जो आवाज नहीं हो जिस व्यक्ति को, वो कैसे समझेंगे, वो अपना पढ़कर सुनकर वो काम करेंगे। ठीक है, इसी में होता है मातृभाषा। मातृभाषा होता है जो अपने परिवार से, जो भाषा अपने परिवार से सीखता है। सपोज करो कि हम अपने माँ से सीखेंगे, पहला शब्द सब बोलता है कि माँ बोलता है, सारा बच्चा पहले माँ ही सब सीखता है, क्योंकि जब जन्म होता है वो माँ के पास होता है। और एक राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रभाषा जैसे कि पूरे देश में लगभग, पूरे देश में लगभग जिस भाषा को माना जाता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी उत्तर भारत में तो माना जाता है, पर दक्षिण भारत में उसको ना के बराबर माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषा जो है ना, ये सब उधर प्रचलित है। उधर का भाषा तो इधर प्रचलित नहीं है।
और है कि राजकीय भाषा, जो भाषा देश के कार्यालयों में, जैसे हम लोग का कार्यालय है, वहां पे जब भी कोई नोटिस आएगा या कुछ आएगा, उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, कैथी, हिंदी, सारा भाषा का प्रयोग कर कर अपना एक बनाता है। तो ये तो नहीं मतलब कि कह सकते सभी भाषा राजकीय भाषा ही होंगे, उसमें से राजकीय भाषा वही होंगे जो ज्यादा से ज्यादा शब्द जिसमें प्रयोग होता हो, मतलब कि एक सूचना निकला, कोई नोटिस आया तो उसमें एक चीज का मात्रा ज्यादा होता है, उसी को राष्ट्रीय भाषा कहते, सॉरी राजकीय भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। कभी देखना, कभी अपना जाति प्रमाण पत्र बनाकर देखना, कभी पता चल जाएगा कौन सा भाषा प्रयोग होता है। वहां भी अधिकतर हिंदी शब्द होते हैं। ठीक है, इसलिए हिंदी को राजकीय भाषा भी कहते हैं, मातृभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, एक होता है बोली, बोली मीन्स नोट वर्ब नहीं, क्रिया नहीं है, बोली मीन्स जिसने उसने बोली, वो बोली नहीं है। बोली का मतलब हुआ एक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, जैसे हर क्षेत्र में जाओगे तो अलग अलग भाषा मिलेगी। जैसे अभी बोले दक्षिण भारत की ओर जाओगे तो भाषा मिलेगा ये तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, ये सब तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब भाषा ही है, बोली नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि तमिल बोलने वाले भी बहुत लोग हैं। अब क्या सर भोजपुरी बोलने वाले भी लोग हैं तो क्या उसको हम भाषा कह सकते हैं? भोजपुरी भाषा हो सकता है, पर मगही एक बोली होगी। मगही बोलने वाले बहुत कम है, पर भोजपुरी बोलने वाले ज्यादा हैं। तो क्या होगा कि भोजपुरी भाषा हो सकता है लेकिन मगही नहीं। जैसे हम लोग का जैसे बोली हो सकता है, जैसे मुझे एक कप चाय दो का, एक कप चाय दो अगर हिंदी है तो कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, वो हिंदी है, तो उसका बोली क्या होगा? हमरा एक कप चाय दो, हमरा एक कप चाय दो, वो हो गया बोली। समझ में आया? ये देख लो, बोली है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। कहाँ बोला जाएगा? ज्यादा बिहार में, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं। पर भोजपुरी यूपी में बोला जाता है, झारखंड में भी बोला जाता है। और इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। भोजपुरी में इसमें कोई लिखित साहित्य है, लोक कथाएं होती हैं, लोक गीत होते हैं। जैसे शादी ब्याह में जो गीत गाए जाते हैं, शारदा सिंह यहाँ का फेमस है, शारदा सिंह यहाँ की फेमस लोक गायिका है, तो वो जो गीत गाती हैं उसे लोक गीत कहते हैं। समझ में? जैसे अब उनके भाषा बोली में भी अंतर होता है। ठीक है, अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाए कि भाषा बोली में क्या अंतर है, भाषा में क्या है भाई, भाषा एक क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। मतलब भाषा बहुत जगह बोला जाएगा, बहुत बोलने वाले होंगे। जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, पता है ना, भाषा है। अंग्रेजी बहुत जगह बोला जाता है, हिंदी एक भाषा है जो बहुत जगह बोले जाते हैं। लेकिन बोली क्या होता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है, बस कहीं कुछ ही राज्य में सिमट के रह जाएगा। भाषा का अपना लिखित साहित्य नहीं हो, साहित्य तथा व्याकरण होता है। जब जैसे है ना, जो भाषा पढ़ा है ये हिंदी व्याकरण में ही आएगा। ठीक है, तो उसमें इसका व्याकरण हुआ, इसका साहित्य होगा। साहित्य में समझ में आया, हर भाषा का अपना साहित्य होता है। जैसे गद्य हुआ, पद्य हुआ वगैरह, सब जैसे कहानी, कविता, ये जैसे साहित्य के रूप में कह सकते हो प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं वो सब साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, वो सभी साहित्य में ही गद्य और पद्य होते हैं। ठीक, बोली सिर्फ उच्चारण तक सीमित होता है। बोली जैसे जो हम बोलेंगे बस उच्चारण तक सीमित है। हमारा एक कप चाय था, क्या है इसमें अर्थ, लोग कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। ठीक है।